डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय और इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जो चैप्टर हैं उनकी सभी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूं, उनके वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो उनको भी आप देख लीजिए। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, यहाँ पर शब्द से देखें। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण का मतलब तीन कोणों वाली आकृति, और तीन कोणों वाली आकृति का मतलब होगा त्रिभुज, और मिति का मतलब मापन करना। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में उनके बीच में अध्ययन जो किया जाता है गणित की जिस शाखा के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या हो गई? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने वाली गणित की शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए अब जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। आइए अब जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? एक समकोण त्रिभुज लें, ये ABC, ये समकोण त्रिभुज है और इसमें B कोण है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का, 90 अंश का है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये कर्ण, ठीक है, इसे K से रिप्रेजेंट कर दें। और कोण A के लिए देखें, इस कोण को थीटा मान लें, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी। तो ये हो गया लंब L, ये भुजा होगी आधार A, ठीक। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात को प्रदर्शित करने वाले जो होते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे लंब और कर्ण में अनुपात को प्रदर्शित करेगा, उसे क्या कहेंगे? साइन। तो ये त्रिकोण अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, इस कोण थीटा के लिए देख रहे हैं, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब साइन थीटा समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण में अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा ये होगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। और कॉट थीटा ये आधार और लंब में अनुपात को प्रदर्शित करता है, आधार बट्टे लंब। सेक थीटा ये कर्ण में और आधार में अनुपात को प्रदर्शित करे, कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको याद रखने का, जैसे साइन थीटा किन दो भुजाओं में अनुपात को प्रदर्शित करेगा, ऐसे कॉस थीटा किन दो भुजाओं में अनुपात को प्रदर्शित करेगा, इसको याद रखने के लिए आसान विधि है, उसको याद कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लें L बटे K लाल बटे कका। तो यहाँ पर लाल बटे कका से हम ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें साइन थीटा, ये कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, और यहाँ लिखें कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहाँ से हम ये बता सकते हैं ये फॉर्मूले कैसे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से इसको याद किया जा सकता है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला और याद रखेंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले यूज में आने वाले हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो इन फॉर्मूलों को याद रखते हुए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण V समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर,
तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट में बताना है साइन ए कॉस ए का मान, और सेकंड पार्ट में बताना है साइन सी कॉस सी का मान। तो इस क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 1 में ABC। तो एक समकोण त्रिभुज ABC ड्रॉ करें। ये आपका समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें B कोण समकोण है यानी 90 का है, और यहाँ पर A लिख दें और ये C। तो AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस ये हो जाएगा 49। इनको ऐड कर देंगे 625, ये मान है AC स्क्वायर का, तो यहाँ से AC का मान निकालेंगे, 625 का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब हमें मान बताना है फर्स्ट पार्ट में साइन A और कॉस A का। साइन A का मान बताना है, तो कोण A के लिए लंब क्या होगा 7, ठीक है, कर्ण होगा 25। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, साइन A बराबर हो जाएगा 7/25, ठीक है। और दूसरा मान बताना है कॉस A, तो कॉस A इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 24, तो आधार हो जाएगा 24 और कर्ण कितना है 25, 24/25। तो ये फर्स्ट पार्ट के आंसर हो जाएंगे। और सेकंड पार्ट में पूछा है साइन C और कॉस C का मान बताना है, साइन C। अब कोण C के लिए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोण A था, A के सामने भुजा लंब क्या थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोण C हो गया, तो कोण C के लिए देखें, कोण C के सामने कौन सी भुजा है AB है, और ये 24 सेंटीमीटर है, तो ये इसका लंब होगा, कोण C के लिए लंब क्या होगा 24। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25। तो साइन C बराबर कितना हो गया 24/25। अब निकालें कॉस C, तो कॉस C बराबर, कॉस थीटा बराबर जानते हैं आधार बट्टे कर्ण, और कोण C के लिए आधार क्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7, कर्ण कितना है 25, तो ये हो जाएंगे आंसर। तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें।